आज मैं वो कहानी सुनाता हूँ एक ही बहुत ही खूबसूरत शाम की। स्कूल से बच्चे आ चुके हैं और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। एंड एक गार्डन, एक पार्क है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ और गेम्स खेल रहे हैं, आपस में पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, झूले पे झूल रहे हैं। एंड बाकी इतने लोग हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। और आपस में सब लोग, कुछ जो एल्डरली लोग हैं, आपस में बैठ के कुछ बातें बातें कर रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल है। सब लोग वापस अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, अब शाम का वक्त है, सब लोग अपनी फैमिली के साथ पहुँच रहे हैं। सब नॉर्मल चल रहा होता है, अच्छा वक्त होता है। लेकिन सडनली होता है कि जो बच्चे खेल रहे होते हैं, जितने भी लोग बैठे थे, जो लोग गाड़ी में है, सब कुछ सडनली वो रियलाइज करते हैं कि वो हवा में उठने लग गए हैं। मतलब वो पैरों में टोटल उठ गए हैं, मतलब उनके जो पैर जमीन पे वो उड़ गए हैं, धीरे धीरे उड़ रहे हैं। और जब भी हंसने खेलने की आवाज आ रही थी, वो चीखों में आवाज बदल रही है, बहुत तेज। मतलब बच्चे चिल्ला रहे हैं, हर कोई चिल्ला रहा है, सिर्फ बच्चे क्या, हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई चीख रहा चिल्ला रहा है। हुआ क्या है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो खत्म हो गया और सब लोग ऊपर की तरफ उठने लग गए और टोटल केओस, सब कुछ। साथ में डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है बहुत जगह पे। 5 सेकंड के लिए ऊपर उठते हैं एंड सडनली वापस ग्रेविटी स्टार्ट हो जाती है, ग्रेविटेशन पुल आता है एंड सब लोग नीचे आके गिरते हैं बहुत ज्यादा। इसमें इंजरीज होती हैं, फर्टिलिटीज भी होती हैं, कैजुअलिटीज भी होती हैं और बहुत सारा डैमेज देखने मिलता है। सुनामी आते हैं, फ्लड्स आते हैं, जो पानी है ना उनके ग्लोब्यूल बन जाते हैं। काफी खतरनाक माहौल हो जाता है। और ये सब हुआ है जब ग्रेविटी 5 सेकंड के लिए जा चुकी है। हमारी अर्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है, ओवरऑल पूरे प्लैनेट्स पे भी इफेक्ट पड़ने लगे, जस्ट बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी चली गई है, या फिर जो आसपास के जो प्लैनेट्स हैं उनकी भी ग्रेविटी चली गई है। सिर्फ 5 सेकंड ग्रेविटी बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकती है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे भी होगा ना तो भी लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती है। ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम सोचते जरूर काश हम उड़ सकते हैं वगैरह, बट आपको पता है ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ। बहुत छोटी चीज बताता हूँ, मसल लॉस होगा, बोन डेंसिटी में लॉस देखने मिलेगा। ये सब हम कनेक्टेड है हर चीज के साथ, ये सब बहुत रीजन की वजह से है। तो मैं आपने को आप लोगों को फिक्शनल स्टोरी बताई कि जहाँ पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ग्रेविटी 5 सेकंड गायब हो जाती है, लेकिन 5 सेकंड भी अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो 5 सेकंड में लोग कितना ऊपर पहुंच गए थे जब ग्रेविटी खत्म हुई, तो और उसके बाद जितना ऊपर पहुंचे और जब ग्रेविटी वापस स्टार्ट हुई तो नीचे कितना गिरे, किस स्पीड से गिरे, किस स्पीड से एक्सेलरेट किए थे और किस स्पीड से नीचे आके गिरे। तो ये अपने आप में डिपेंड करेगा कितना मास है इंसान का और किस फोर्स से नीचे गिर रहे हैं और कितनी उस हिसाब से इंजरी होगी। तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ह्यूमन बॉडी जो है वो ग्रेविटी का बहुत निर्भर करती है, हमारी मसल लॉस होगा, हमारी बोन डेंसिटी में लॉस होगा और धीरे धीरे करते करते हमारी ह्यूमन जो बॉडी है वो उतनी पावरफुल नहीं रहेगी। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो एक लंबे लंबे टूर पे आते हैं स्पेस स्टेशन में, उनको भी रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। वो करते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, एस्ट्रोनॉट्स की जो वीडियोस वगैरह होती है वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। और माइक्रो ग्रेविटी होती है वहाँ पे, बट स्टिल वो जब अर्थ पे वापस लौटते हैं तो उनकी बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस देखने मिलते हैं उनको। फिर ऑफकोर्स उनकी प्रॉपर डाइट वगैरह होती है जब वो स्पेस में जब अर्थ पे आते हैं, ताकि वो रिकवर कर सके। तो ग्रेविटी ये जो एक फंडामेंटल फोर्स है ये बहुत ज़रूरी है अपने आप में। इसने हर प्लैनेट्स को, या फिर जो मून है हमारा, एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन चल रही है। ग्रेविटी ऊपर हुई, कम हुई, अटैक्स हो जाएंगे अर्थ पे, मतलब मून अर्थ पर गिर सकता है, एस्ट्रॉयड अर्थ पर गिर सकता है, हमारी अर्थ कहीं और जाकर गिर सकती है, किसी और प्लैनेट का टकरा सकती है। तो बहुत प्रॉपर तरीके से बना है। वहीं पे जो वाटर बॉडीज है यहाँ पे सुनामी आ सकता है, क्योंकि एक मान लीजिए एक स्टिल वाटर है एंड फिर जैसे ही ग्रेविटी खत्म है तो ग्लोब्यूल बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर जब वापस आ गिरेगा फट से, लाइक पूरी हर जगह तहस नहस हो जाएगी पानी की। जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो टूट के नीचे गिरने लगेंगे। तो ग्रेविटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे भी जैसे अगर आप स्पेस में जाते जाएंगे ग्रेविटी पुल कम होता है। देखिए हम जो हमारी जो बॉडी है, जो हम ह्यूमंस हैं, बहुत नेचर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। एक रीज़न है इसकी वजह से हम स्पेस में पैदा नहीं हुए, क्योंकि हम अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं, इतनी ग्रेविटी में सर्वाइव कर सकते हैं। ग्रेविटी नहीं होती तो एरोप्लेन में नहीं बन पाते। तो हम उड़ सकते हैं, कुछ जेट्स वगैरह भी हैं, लेकिन खुद से ह्यूमन बॉडी फिजिकल अपने फॉर्म में हम उड़ नहीं सकते हैं। हम क्या एरोप्लेन का सहारा चाहिएगा या फिर कैसे डिवाइस का जिसके थ्रू हम उड़ सकते हैं। तो उसके लिए सोल्यूशंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं हुई, मतलब व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज कि अगर आपको ग्रेविटी ना होने के मजे लें तो आप उसका स्काई डाइविंग कर सकते हैं, या फिर आप एस्ट्रोनॉट्स अगर बन गए तो आप स्पेस में जा सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बहुत पैसा लगता है। लेकिन हाँ, ग्रेविटी अगर नहीं होती तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होती।
ह्यूमंस का सर्वाइव करना डिफिकल्ट पहली बात तो पैदा ही नहीं होते। अगर सब कुछ आसमान में फ्लोट कर रहे हैं तो हम कैसे सर्वाइव, कैसे हम फर्स्ट स्पीशीज में कैसे पैदा होगी? इफ अगर होती तो एक बहुत डिफरेंट फॉर्मेशन में होती, जैसे हम दिखते हैं वैसे नहीं दिखते। तो उसने जो भी कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से है। लेकिन ओवरऑल द थिंग इज, ग्रेविटी 1 सेकंड के लिए भी चली गई ना, तो इट ऑल ऑन डिपेंड्स कि हमारी स्पीड किस स्पीड से हम एक्सलेट करेंगे ऊपर की तरफ। अगर ऊपर जाके गिरे तो लग भी सकते सर पे, वी कैन डाई इजीली। मान लीजिए अगर जस्ट चेयर पे बैठा हूँ, ग्रेविटी आती 1 सेकंड के लिए, तो मैं सडनली ऊपर जाके लगूंगा, एंड फिर वापस ग्रेविटी आई तो अगेन बहुत ज़्यादा इंजरीज हो सकती है। सो एनीवे, ये मेरा कुछ छोटा सा एक पर्सपेक्टिव था। आपके भी पर्सपेक्टिव होगा कि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या क्या आप महसूस करें, क्या क्या आपके थॉट्स प्रोसेस, जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर शेयर करिए। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।